हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का वेद प्रेप केम अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। कहाँ से निकला है रिक्रूटमेंट? दिस इज फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर पोस्ट निकली है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं असिस्टेंट जर्नलिस्ट की पोस्ट रहेंगी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 285 टोटल पोस्ट आपके लिए निकली हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगी 123, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में अच्छी खासी एक वैकेंसी निकली है। अब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट्स रहेंगी, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। टोटल ये जो रजिस्ट्रेशन है आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर से और लास्ट डेट रहेगी इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 15 दिसंबर तक। एप्लीकेशन फीस आप 1 दिसंबर से लेकर पे कर सकते हैं 15 दिसंबर तक और ये सारी टेंटेटिव डेट्स रहेंगी। इसकी एग्जाम भी बहुत ज्यादा डिले नहीं किया गया है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में रहेगा। इसमें भी वही आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, प्री का टेस्ट होगा एंड देन मेंस का एग्जाम होगा। तो डेट जो है उसकी 10 जनवरी, मतलब डेट एग्जाम बहुत ज्यादा डिले नहीं है, नेक्स्ट मंथ ही आपको एग्जाम अपना देखने को मिल सकता है। बाकी जो आपका टीयर 2 का यानी मेंस का एग्जाम होगा उसकी डेट भी 28 फरवरी दी गई है, तो एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी इसका ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम क्या हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए है या नहीं। तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है दैट इज आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर आपने बीएससी एमएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। either 60% मार्क्स इन either of the degree examination और एटलीस्ट 55% फॉर एससी एसटी। तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एटलीस्ट, और अगर एससी एसटी कैटेगरी से तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। 55% मार्क्स आपका एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए और आपकी जो भी सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो 30 नवंबर तक आपके पास उसकी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली क्या आपका पे स्केल रहेगा। तो देखिए पे स्केल बहुत अच्छा है, कंपनी का लिख के दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो सैलरी ऑफर की जाएगी दैट इज 85,000 पर मंथ। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। प्लस और भी इनके जो भी पैकेज में आपके अदर जो भी एम्यूलमेंट्स है जो आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो एक अच्छा यहाँ पर सैलरी पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, बेसिकली एग्जाम क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम का, तो वो सब चीजें भी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए लिखा गया है आपका फेज 1 में एक प्री का टेस्ट होगा जिसकी डेट भी उन्होंने बता दी है, 10 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो टोटल ये एग्जाम जो है 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 3 सेक्शंस में एग्जाम होगा जिसमें एक में इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी और देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का एग्जाम इसको हम कह सकते हैं। तो टोटल तीनों ही एग्जाम्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 30, 35, 35 और 20 मिनट्स का, मतलब कि टोटल 1 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फेज 2 में मतलब जो कैंडिडेट्स प्री से सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे और मेंस के लिए कॉल किया जाएगा जिनको, उनका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस के लिए भी टेस्ट जो आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, मतलब आपका सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा फॉर 30 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर 230 मार्क्स का पेपर जो है वो होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारा 2.5 घंटे का रहेगा जिसके लिए जो बेसिकली सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जनरल अवेयरनेस, ये हमारा मैथ्स का पार्ट हो गया, कंप्यूटर नॉलेज, तो ये सब पार्ट आपका रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ऐसे लिख कर आना है, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पेपर है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपका इंग्लिश है, तो ये आपका टोटल पेपर रहेगा। तो इसके बेस पर जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब इंग्लिश में जो ऐसे लिखना है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसकी मार्क्स कैलकुलेट नहीं होती। तो मार्क्स आपके सिर्फ दूसरा जो पेपर है उसके रहेंगे और उसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। बाकी यहाँ पर एज लिमिट की बात करें कि आप एलिजिबल है या नहीं, तो देखिए अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 30, मिनिमम 21, और आपकी ये जो 30 एज है ये 30 नवंबर तक होनी चाहिए, मतलब इस डेट तक आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो 5 साल का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिला गया। बाकी और भी चीजें जैसे अगर विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, और तो इस तरीके से आपको 9 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिफेंस से अगर आप रिलेटेड है तो 3 साल का मिल जाएगा।
या एग्जिस्टिंग आप कोई किसी पब्लिक सेक्टर पीएसयू में है, इंश्योरेंस कंपनी में है, तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाए। तो ये एज का रिलैक्सेशन है। बाकी इसके एग्जामिनेशन, हम सेंटर्स की बात करें कि कहाँ कहाँ ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा सकता है, तो देखिए इसके बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं सभी में आपको अपना सेंटर जो है देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर की, जिसमें लगभग छोटे बड़े हर शहर का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अपने घर के पास ही जो है सेंटर यहाँ पर लॉट हो जाएगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम है जैसे और किसी एग्जाम में होती है। वो भरना कैसे है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी वेबसाइट पे हमें जाना है। वेबसाइट है orientalinsurance.org.in। तो इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। इवन ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, ये भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। आपको इसके लिए जाना है ओरिएंटल इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको इस सेक्शन में देखिए नोटिस एग्जामिनेशन सेंटर रिक्रूटमेंट फॉर, ये सब यहाँ पर OICL का एडवर्टाइजमेंट है। इसको आप खोल लेंगे, पूरी PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो सारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस PDF को गो थ्रू कर सकते हो। गूगल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, मैंने यहाँ पर दिखाया गया orientalinsurance.org.in। ठीक है, तो इस पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यही मुझे अब तक लोगों तक पहुंचानी थी। अगर वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट या फिर नेट, गेट, जैम एंड इवन और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी एग्जाम्स है, उन सभी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।